अंधियारा जिससे शर्माए, उजियाला जिसको ललचाए, ऐसा दे दो दर्द मुझे, मेरा गीत दीपक बन जाए। घटे ना अंधियारा जब, जलकर मेरी चिता तब, करे उजियाला पहली अर्थी मेरी हो, जब लगे मिटने वालों का मेला, सारा जग उजियाला हो जाए, इतनी दे दो पीड़ा मुझे, सारा जग उजियाला हो जाए। ये महान कवि, राष्ट्र कवि गोपाल दास नीरज की लाइनें हैं जो आज हमारे देशवासियों पे बहुत लागू होती है। इस पे थोड़ा मनन करिए। और अभी आपने जो दो क्लिप्स देखे हैं, एक ये कोंडा गांव का है और उसका कोंडा गांव से 20 किलोमीटर दूर पे ये गांव है। और आज बड़े दुख और शर्म के साथ ये कह रहा है कि आज आदिवासी ही लोग आदिवासियों को मार रहे हैं। ये कोई ईसाई नहीं है, ये जो महिला मर गई है वो ईसाई नहीं है, वो आदिवासी है। और आदिवासियों के ही रिवाज में दफन करने का रिवाज होता है और उस महिला को रिवाज करने के लिए पूरा वहां पे आसपास के 5 गांव से गोंडी समाज के लोग आकर के कब्र बंद कर दिया और उस आदिवासी महिला को दफन नहीं करने दे रहे हैं। और उनका आरोप यह है कि उसका बेटा जो दूसरे मोहल्ले में रहता है वो ईसाई बन गया है, वो ईसाई बन गया है, इसलिए हम अपने ही लोगों को मारेंगे काटेंगे। ये कहाँ का तर्क है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। और ये नफरत की आंधी कब तक कहाँ तक चलेगी, इसको समझने से बिल्कुल परे है। मेरा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और जितने पदाधिकारी हैं और जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं हैं? देखिए, गरीब और निशक्त की जो हाय है ना, बहुत दूर तक लगती है, पीढ़ी पीढ़ी तक जाती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप भी ऐसे ही परिवार से आते हैं जिसमें हम पले बढ़े हैं। आपको इस पीड़ा का थोड़ा भी एहसास नहीं हो रहा है कि आज आदिवासी आदिवासी को काट रहा है? ईसाई के आड़ में आज गुंडागर्दी, हुड़दंगा सब कुछ हो रहा है। इसको आपसे बिल्कुल करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, ये खाली पुलिसिया काम और उसको एफआईआर करो, इसका एफआईआर मत करो, ये समाधान नहीं है। मुख्यमंत्री जी, वहां पे थोड़ी शांति स्थापित करिए, उन लोगों को समझाइए, कलेक्टरों को आदेश दीजिए कि वहां पे शांति सभा करें। मैं इतना ही बोल सकता हूं। पर देखिए, आग छत्तीसगढ़ में लग चुकी है। आज ईसाई के नाम पर पे दुनिया भर का चल रहा है, ये ईसाई का नहीं है, ये आज आदमी आदमी को खाने को दौड़ रहा है। इतनी मेरी आपसे अपील है कि इसके ऊपर ध्यान देंगे। दोस्तों, बहुत आज खुशी की एक लहर दौड़ी हुई है हमारे आदिवासी समाज में और उन इलाकों में जहाँ से आदिवासी बाहुल्य लोग हैं कि वहाँ पे पीसा कानून लग गया है और इससे आप लोगों को बहुत बड़े अधिकार सबसे मिल गए हैं। और इस अधिकार के चलते आज वहाँ के गाँव में डिलमिल में ग्राम सभा हुई और ग्राम सभा में बोला कि कोई हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। आप लोगों ने वहां पे ग्राम सभा में ली और किसी एक विशेष समाज के ऊपर कुछ आरोप लगाए और उन आरोपों में आपने बोला वो भी समाज वाला कोई अंदर नहीं आएगा, ग्राम सभा में कोई बात नहीं लेगी। और ऐसा रेजोल्यूशन आपने पास करके वहां के कलेक्टर और इसको दिया है। जो अधिकारी मेरी बात सुन रहे हैं और जहां तक की आवाज जा रही है, मैं उनसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वो देश के अंदर अलग देश बन गया है? क्या डिलमिल, जहां पे एक डिलमिली गांव है जहां पर एक ईसाई महिला की लाश को नहीं गाड़ने दिया था और दुनिया भर का बवाल हुआ था, ईसाइयों का ये देश नहीं है क्या? ईसाइयों को वहां पे रहने का हक नहीं है क्या? पीसा कानून के चलते हम लोग को एक अलग जगह दी जाएगी क्या? और हमारे जो पीसा कानून आप लोगों ने लगाया है उसके चलते क्या हमारे आर्टिकल 23 से लेकर के यहाँ तक ये 30 तक के जो अधिकार हैं हमारा पूरे देश में कहीं भी विचरण करने का, जाने का, वो सारे अधिकार समाप्त हो गए हैं क्या? अब हमको किसी भी गांव में अगर आदिवासी जाना है तो क्या उसके लिए हमें वीसा प्राप्त करना पड़ेगा? तो कृपया हमें बताएं कि हमको किस ऑफिस से वीसा मिलेगा, कब हम उन देशों में जा सकते हैं जिनको अब देश का दर्जा दे दिया है पीसा कानून के तहत। इन बातों को आप एड्रेस करिए। और दुख के साथ मैं ये कह रहा हूं कि हमने माननीय हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय बिलासपुर में इन्हीं बातों के डर से, इसी बात का डर देखते हुए हमने वहां पे एक याचिका लगाई थी जिसको 8 साल हो गए हैं
पर अभी तक उसका निर्णय नहीं आया है। मेरा निवेदन है कि सरकार उसके ऊपर जोर दे करके उसके ऊपर फैसला करवाए और इस किस्म से अराजकता के ऊपर हमारे ये आदिवासी बाहुल्य स्थानों को ना ढकेला जाए, इसमें वहाँ पे शांति स्थापित करिए। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि वहाँ पर अगर हमारा संविधान लागू नहीं हो रहा है तो क्या अमेंडमेंट 5 में जो है 5 के तहत अमेंडमेंट 5 लागू करने से क्या हमारे संवैधानिक अधिकार वहां पे समाप्त हो गए हैं? क्या संविधान वहां पे लागू नहीं होती है? इन बातों को कृपया जल्दी से जल्दी इनका निराकरण करिए ताकि अराजकता और ना बढ़े। और पीसा कानून जब बन रहा था तब भी हमने ये डर और आशंकाएं अपनी सरकार को और जो लोग कैबिनेट मंत्रियों को, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया था। तो मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि इस बात को प्लीज़ रिविजिट इट अगेन, इसको फिर से देखिए और ऐसा कानून बनाइए जहां हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो, अराजकता ना फैले। हम अगर इसी देश के हैं तो हमें कौन से कानून के तहत उधर प्रवेश हमारा रोका जा रहा है? इन बातों को ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, यही मैं आप लोगों से निवेदन कर सकता हूं। ये जो आप क्लिप मेरे पीछे देख रहे हैं जिसमें मारपीट हो रही है और जाके घर को तोड़ा जा रहा है, ये 4 ईसाइयों के मकान हैं। इसको हमको तो इसकी जानकारी भी नहीं थी, पर ये न्यूज़ की जो क्लिप आए उसके थ्रू हमको इसकी जानकारी मिली है। और ये है अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, छत्तीसगढ़। वहाँ पे गांव में इसलिए इनके मकान तोड़ रहे हैं क्योंकि ये ईसाई बने हैं। इनको आज 20 साल हो गया है, ईसाई बने हैं और अभी इनका फतवा जारी हो रहा है कि कोई हमारे यहाँ ईसाई नहीं रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वहाँ के जिला कलेक्टर जो कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं, आप हमको बताइए कि आर्टिकल 25 समाप्त हो गया है क्या? संविधान से उसको विलोपित कर दिया गया है कि इस देश में एक ही धर्म को माना जाएगा, वो है आदिवासी समाज। तब आप आदिवासी के सरना या तो बूढ़ादेव को मानेंगे तो ही वहाँ पे रहेंगे। तो कृपया हमको अब अध्यादेश देकर के जारी करके कलेक्टर साहब बता दीजिए कि वहाँ पे अब आर्टिकल 25 लागू नहीं है, तो हम लोग उस गांव से बाहर निकल जाते हैं। और उसको देश घोषित करना है तो अंतागढ़ को आप देश घोषित कर दीजिए ताकि वहाँ कोई अंदर आ ना सके, जा ना सके। और वीसा हमको कहाँ से लेना, हम वीसा ले सके अगर जाने की इच्छा हो। और तो इस किस्म की ये अराजकता फैलती जा रही है और इसमें ना शासन कोई काम कर रहा है, ना प्रशासन कोई काम कर रहा है, ना तो राजनीतिक दल अपना बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं और इतनी मारापीटी हो रही है। या आप देखिए, क्या हमको अपने ज़मीन का अधिकार समाप्त हो गया है? अपने घर में रहने का अधिकार समाप्त हो गया है? क्या हमको कोई भी धर्म मानने की आज़ादी हमारी समाप्त हो गई है? क्या हमको जो विचरण की आज़ादी आर्टिकल 22 तो वो भी सब समाप्त हो गया है? तो इस किस्म के जो अराजकता में आज हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश डूबता जा रहा है, इसके ऊपर कृपया जो उच्चाधिकारी हैं और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसका समाधान निकालिए जिसमें कि जिसमें कि ये अपना अमेंडमेंट 5 भी लागू रहे, संविधान की भी पूरी रक्षा हो और हमारे जितने अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें। इतना ही मैं कह सकता हूँ। बड़े भारी हृदय से बात ये कर रहा हूँ। और आज ये आग सिर्फ ईसाई की नहीं है, ये कल आग और बाकी समाजों में भी लगती जा रही है। अब भी मैंने इसके पहले आपको बताया किस तरीके से वो आदिवासी समाज को मार काट रहा है। तो कृपया इस अराजकता को रोकिए। धन्यवाद।